ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 14-10-20 आज बाप दादा मधुबन से प्रातः मुरली हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। आज का प्रश्न, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक वाला है, क्यों? श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक वाला है, क्यों? उत्तर, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। दूसरा पॉइंट, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती है तब गुलगुल नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम वाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं, पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है कि यह पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया है नई दुनिया बनाने, अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। उनको ये पता ही नहीं है, ना खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा न सके। आत्माभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्माभिमानी बने नहीं हो। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को ही याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक का नादी नहीं बंद करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो देह अभिमान में रहने के। पहले अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है, वहाँ पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ सुख है। भक्ति मार्ग में फिर 2 बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध वहाँ मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं, आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से अलफ काल का वर्षा मिलता है। यह मनुष्य नहीं समझा सकते, यह है नई बात। बाबा क्या नई बात सिखा रहे हैं कि बच्चे लौकिक बाप का वर्षा
केवल यहाँ मिलता है और पारलौकिक बाप का वर्षा, बेहद का वर्षा 21 जन्मों के लिए मिलता है। 5000 वर्ष में संगमिक पर एक ही बार बाप आते हैं। ये भी नई बात है ना। जबकि कलयुग अंत, सतयुग आदि का संगम होता है, तभी बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं, वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाबा कहते हैं इन सब को भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाबा तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं तो ताकत मिलता है। पोप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने जाते हैं पोप से। पोप कितनों की शादियां भी कराते हैं। बाबा तो ये काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब है कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ न आए तब तक कुछ भी समझ न सके। बाबा कहते हैं यहाँ आने वाले ही समझेंगे, जब तक यहाँ नहीं आएंगे तो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर हैं, बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं, तो कितनी तकलीफों पड़ती है। खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़ी खाते हैं। इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वो तो आत्मा को निर्लिप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा है, ऐसे ऐसे कह देते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान सागर में ही हूँ। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वो सब आकर फिर से अपना वर्षा बाप से लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे यह इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादियां आदि करते छी छी होते रहते हैं, तो समझाया जाता है ऊंच पद पा नहीं सकते। ये राजाई स्थापन हो रही है। बाबा कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो तुम्हें प्रजा भी तो जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। यह गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम अब राजयुग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का अब फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजा स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। यह ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वह सूर्यवंशी बनेंगे। और धर्म वाले जो आते हैं वह आते ही अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं फिर आती रहती है, धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाबा, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं। ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं ना। बाप आकर इसमें प्रवेश कर
ब्रह्मा को रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम सब मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छी छी बन गए हो, अब फिर तुम्हें ब्राह्मण बनना है। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम ब्राह्मणों को ही मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाप आते ही हैं संगम पर। यह है बहुत छोटा युग, इसलिए इनको लीप युग, संगम युग कहा जाता है। इनको कोई दुनिया में जानते नहीं। बाप को भी बड़ा मेहनत लगती है, ऐसे नहीं कि झट से कोई नई दुनिया बन जाती है। तुमको भी देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो। गुलगुल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ तो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो सब है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, फिर ये स्वर्ग स्थापन हो जाता है छांट छूट होकर। तमो प्रधान जो भी है वो सब खत्म हो जाते हैं, फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब जाकर कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छी छी नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा, तब तक तुम आते रहेंगे। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। तभी उसको तो स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। भल तुम्हारा छी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, शुद्ध जन्म तो यहाँ हो न सके। गुलगुल आत्मा पवित्र जन्म कृष्ण का ही पहले पहले होता है। बाबा कहते हैं सबसे पवित्र श्री कृष्ण की आत्मा पहला जन्म उसका होगा। उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बड़ा है। कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बड़ा नहीं है। कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कृष्ण के माँ बाप का नाम ऐसे नहीं कि कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है, नहीं। अगर ऐसा होता तो उन्हों का भी नाम वाला होता। तो बाबा कहते जो योग बल से जन्म होते हैं वही प्रसिद्ध होते हैं। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतने पुरुषार्थ नहीं किया है। यह सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती है, तब उन्हों का जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए कृष्ण का नाम वाला है, माँ बाप का इतना नहीं। आगे चल बहुत साक्षात्कार होंगे। तुम किसको भी समझा सकते हो। हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, अभी तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। देवता बनने वाले हो, दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। ये सारी मेहनत की बात है। एक बाप की याद से विक्रमाजीत बनना है। तुम खुद कहते हो ना, याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है हम याद में नहीं रहेंगे
तो बाबा कहेंगे, इसीलिए क्या कहेंगे बाबा? इसलिए बाबा कहते तुम याद में बैठकर पिकनिक करो, कर्म करते मुझ मासूक को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। जो ज्ञान धारण किया है अपवित्र होने से वो ज्ञान खत्म हो जाता है। इसलिए बड़ी सावधानी चाहिए। पवित्रता ही मुख्य बात है। बाबा तो अच्छी अच्छी बातें रोज समझाते हैं। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में नहीं है, और जो भी सत्संग आदि है वो सब है भक्ति मार्ग है। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सब सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिमान बाबा से अभी तुम इतनी शक्ति लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे, अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं। अभी वो ताकत नहीं है। जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है, फिर गुम हो जाती है। उन्होंने भी पहले शांति की ताकत थी, अब वो ताकत नहीं रही है। आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते, अभी तो अपने को भगवान शिवम कहकर अपने पूजा कराते हैं। बाबा समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए साधुओं आदि का भी उद्धार करने में आता हूँ। ये दुनिया ही बदलनी है, सब आत्माएं वापिस चली जाएगी। एक भी नहीं जिसको ये पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जो फिर से हम जाकर रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पाठ भरा है जो कभी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। ये वह तब होगी जब याद की यात्रा में आत्मा मस्त रहेगी। मेहनत सिवाय पद थोड़ी मिलेगा, इसलिए गाया जाता है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कहाँ ऊंचे ते ऊंच राजाओं का राजा डबल सिरताज, कहाँ प्रजा पढ़ाने वाला तो एक ही है। इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं याद की यात्रा मुख्य है। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ, गुरु भी होगा। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। यह तो तुम बच्चे जानते हो, यह हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को तो हमें बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाबा सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सबका खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर फिर निवास करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल से बाबा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक मासूक याद रहे, तब विकर्मा जीत बनेंगे। दूसरा पॉइंट, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। आज वरदाता का वरदान लेंगे तो अपना हाथ सिर पर रखें। जहान के नूर बन, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। जहान के नूर बन, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। मैं दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे,
अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में इस विश्व का परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेगी। नज़र से निहाल होने वाले की क्यू लंबी है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। तो दर्शनीय मूर्त बनने के लिए बाबा कहते आंख को खुला रखो। आज का स्लोगन, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। अच्छा,